Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Face. हमने कल चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का जो पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड्स उस पर हमने डिस्कशन की थी। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आज हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फ्रेंड्स, जब याद रखें आप लोग विस्कोसिटी को डिफाइन करते हो तो सबसे पहले आप लोग एक डेफिनेशन देख लें कि असल में विस्कोसिटी आप लोगों के पास होती क्या है। जब आप लोग विस्कोसिटी को डिफाइन करते हो तो विस्कोसिटी की एक सिंपल सी आप लोगों के पास डेफिनेशन क्या है। विस्कोसिटी इज बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफर्ड to the flow of fluids। और कल हम लोगों ने देखा था फ्लूइड्स में हम लोग दो स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ते हैं। एक तो आप लोग लिक्विड्स को पढ़ते हो और एक आप लोग गैसेस को पढ़ते हो। तो यहाँ पे एक और भी चीज़ आप लोग देखें कि ये जो रेजिस्टेंस होती है, ये रेजिस्टेंस आप लोगों के पास किसकी वजह से होती है, आप लोग क्यों देख रहे होते हो कि इसमें जो है वो कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो। तो आप लोग जो यहाँ पे लिख रहे होते हो तो चेंज फ्लूइड्स की बात कर रहा हूँ। आप लोग लिख सकते हो टू चेंज इट्स शेप। आप लोग बाज़ दफ़ा उसकी शेप को चेंज करते हो या आप लोग उसको एक लेयर के मुताबिक दूसरे लेयर से उसकी मूवमेंट को जो है वो चेंज करते हो। आप लोग उसकी मूवमेंट को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आप लोगों को ऑफर होगी उसको आप लोग बेसिकली कह रहे होते हो कि आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास रेजिस्टेंस है। सेकेंडली आप लोग अगर इसको और भी जनरलाइज फॉर्म में अगर डिफाइन करें तो आप लोग ये लिख सकते हो कि बेसिकली जो विस्कोसिटी होती है वो अपोजिशन होती है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड, टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। अब जब आप लोग फ्लूइड्स की बात करेंगे तो फ्लूइड्स में जो रेजिस्टेंस होती है, जो रेजिस्टिव फोर्स होती है, जो उनकी मूवमेंट या उनकी फ्लूइडिटी को कम करती है, उस फैक्टर को, उस प्रॉपर्टी को आप लोग क्या कहते होते हो, उस प्रॉपर्टी को आप लोग कह रहे होते हो कि ये आप लोगों के पास क्या है, ये विस्कोसिटी है। और याद रखें कि ये जो अपोजिशन ऑफर होती है, ये अराइज होती है, ये किसकी वजह से होती है, बेसिकली ये अराइज होती है ड्यू टू द इंटरनल फ्रैक्शन, अराइज ड्यू टू internal fraction, arise due to internal fraction between different layer। internal fraction, और ये internal fraction किसके दरमियान होती है, between different layer of fluids। जो आप लोगों के पास fluid होगा जिसकी आप लोग बात करते हो तो वहाँ पे जो उसकी इंटरनल फ्रैक्शन होती है उसके लेयर के दरमियान, उसमें जो अपोजिशन होती है आप लोग उसको क्या कह रहे होते हैं, उसके आप लोग कह रहे होते हैं विस्कोसिटी। और अगर आप लोग इन टर्म ऑफ फ्लूइडिटी देखें तो जो विस्कोसिटी आप लोगों के पास होती है ये बेसिकली रेसिप्रोकल होती है, इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ फ्लूइडिटी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्लूइडिटी। तो इसका मतलब ये चीज़ हो जाएगी कि वो फ्लूइड अच्छे से फ्लो करेगा जिसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो विस्कोसिटी है, लेट करें ईटा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लोगों के पास क्या होता है, फ्लो रेट। तो वो लिक्विड या वो गैस जब आप लोग जिसकी विस्कोसिटी को देख रहे होते हैं तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो फ्लो कम करेगा। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे दो लिक्विड्स लूँ, लेट करें कि मैं आप लोगों के पास यहाँ पे ले रहा हूँ वाटर को और साथ ही साथ मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ हनी को। अब ये वाटर और हनी दोनों मेरे पास लिक्विड है। जब आप लोग वाटर की बात करते हो तो वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, वाटर की विस्कोसिटी कम होती है। तो अगर यहाँ पे मैं इसकी विस्कोसिटी की बात करूँ तो विस्कोसिटी ऑफ द वाटर ये आप लोगों के पास क्या होती है, ये लेस होती है, कम होती है एज कंपेयर टू द हनी। तो हनी आप लोगों के पास क्या होता है, हनी आप लोगों के पास होता है मोर विस्कस। वाटर इज लेस विस्कस एंड हनी इज मोर विस्कस। और अगर आप लोग यहाँ पे इसके फ्लो को देखेंगे तो जो फ्लो ऑफ वाटर होगा वो आप लोगों के पास ज्यादा हो जाएगा। सो फ्लो ऑफ वाटर ये क्या होता है, ये ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द फ्लो ऑफ हनी। अब रीजन वही चीज आ जाती है कि जो जितना ज्यादा विस्कस होगा उसका फ्लो क्या होगा, उतना ज्यादा कम होगा। तो हमें ये विस्कोसिटी जो है ये बेसिकली हमें फ्लो रेट बता रही होती है। तो मोर विस्कस लिक्विड जो होते हैं वो कम, उनका लेस या मिनिमम फ्लो रेट होता है एज कंपेयर टू द दोज लिक्विड
जिन लिक्विड्स में आप लोग स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि उनकी विस्कोसिटी क्या है, वो कम हो रही होती है। एक और भी बाज़ दफ़ा आप लोग एक चीज़ देख रहे होते हैं कि जब आप लोग विस्कोसिटी को डिस्कस करते हैं, तो आप लोग याद रखें कि विस्कोसिटी इज़ बेसिकली एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी क्या है आप लोगों के पास? इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये आप लोगों के पास क्या है? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और आप लोगों को अच्छे से पता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप लोगों के पास वो प्रॉपर्टी होती है जो आप लोगों के पास चेंज नहीं होती अमाउंट ऑफ मैटर को चेंज करने से। वाटर है तो ज़्यादा करें या कम करें, वाटर की विस्कोसिटी फिक्स्ड रहेगी एट अ सेम टेम्परेचर पे। अब एक चीज़ आप लोग याद रखें कि जब आप लोग विस्कोसिटी की बात करते हो, तो हमने जब देखा था विस्कोसिटी को, आप लोग जब विस्कोसिटी को डिफाइन करते हैं, तो विस्कोसिटी आप लोग फ्लूइड्स की ले रहे होते हैं ना, तो फ्लूइड्स में हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में से हमने किसको पढ़ा था? हमने डिस्कस किया था विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड में हम लोग डिस्कस करते थे लिक्विड्स को, और फिर हम लोग डिस्कस किसको कर रहे होते थे? लिक्विड्स को आप लोग डिस्कस करते हो, और दूसरा आप लोग डिस्कस किसको करते होते हैं? विस्कोसिटी जो है वो गैस की बेसिकली जो है वो क्या होती है। तो याद रखें आप लोग जब लिक्विड की विस्कोसिटी की बात करते हो तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है और गैस की विस्कोसिटी कम होती है, तो बाज़ दफ़ा नेग्लिजिबल भी आप लोग ले लेते हो। लेकिन जब आप लोग लिक्विड की बात करते हो तो आप लोगों ने एक पॉइंट याद करना है, जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये डिपेंड आप लोगों के पास करती है टेम्परेचर के ऊपर। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मतलब मोस्टली डिपेंड्स अपॉन, अदर फैक्टर भी हैं लेकिन यूजुअली डिपेंड्स किस पे कर रही होती है? डिपेंड करती है ये टेम्परेचर के ऊपर। इसी तरीके से गैस की अगर आप लोग देखें, तो गैस की भी जो आप लोगों के पास विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी ऑफ द गैस, ये भी किस पे डिपेंड कर रही होती है? विस्कोसिटी ऑफ गैस, ये भी किस पे डिपेंड कर रही होती है? विस्कोसिटी ऑफ गैस इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन, मोस्टली डिपेंड्स कर रही होती है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर के ऊपर कर रही होती है। लेकिन अगर आप लोग दोनों का रिलेशन देखें, अगर आप लोग फर्स्ट जो लिक्विड है उसका रिलेशन देखें, तो जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब है जब आप लोग टेम्परेचर को ज्यादा करोगे ना, तो फिर विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग देख रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग किसी को हीट अप करते हो, किसी लिक्विड को, तो उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो कम हो रही होती हैं, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कम होंगी, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। सो टेम्परेचर के बढ़ने से अगर आप लोग लिक्विड्स को टेम्परेचर दे के टेम्परेचर को आप लोग इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब है जो उसकी विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी। अब विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो फ्लो रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को शॉर्टली एक चीज बताऊं कि आप लोग लिक्विड को टेम्परेचर को क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो फिर रेसिप्रोकली जो वेलोसिटी हो, विस्कोसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी के डिक्रीज होने से जो फ्लो रेट आप लोगों के पास हो जाता है वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, जब आप लोग लिक्विड्स की जो है वो बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब है विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। और जब आप लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे गैस की, तो याद रखें जो विस्कोसिटी ऑफ गैस आप लोगों के पास होती है, गैसेस की जब आप लोग बात कर रहे होते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अब यहाँ पे रीजन इसकी क्या है? इसकी रीजन है कि जब आप लोग गैस की विस्कोसिटी को डिफेंड करोगे, मतलब आप लोग देखोगे ये किस पे डिपेंड करती है या असल में होती क्या है, तो ये बेसिकली डिपेंड्स कर रही होती है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर पे। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर पे, कि कितना जल्दी जो है वो मोमेंटम आप लोगों का गैस के अंदर, गैस के पार्टिकल का ट्रांसफर होगा। तो जब आप लोग टेम्परेचर को ज्यादा करते हो, तो जब टेम्परेचर आप लोग क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। अब जो रेट ऑफ कोलिजन है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो जो एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज होगी। एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होने से जो मोमेंटम आप लोगों के पास है वो भी क्या हो जाएगा, या कोलिजन आप लोगों के पास क्या हो जाएगी? ये भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी, तो जो आप लोगों के पास विस्कोसिटी है वो भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग गैस की विस्कोसिटी को देखने के लिए आप लोग जो बेसिक फैक्टर देख रहे होते हैं, वो आप लोग देख रहे होते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर है वो किस रेट से हो रहा है। अगर वो ज्यादा है, तो फिर आप लोगों के पास विस्कोसिटी क्या हो रही होती है? वो बेसिकली आप लोगों के पास ज्यादा हो रही होती है। तो ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड में लिक्विड्स की विस्कोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, इनवर्सली डिपेंडेंट है, और गैस की विस्कोसिटी भी डिपेंड करती है, यूजुअली अदर फैक्टर्स भी हैं लेकिन यूजुअली डिपेंड करती है आप लोगों की टेम्परेचर के ऊपर, बट लिक्विड्स के इनवर्सली रिलेटेड है। और जब आप लोग गैस की बात करते हो तो गैस की आप लोगों के पास आ जाती है डायरेक्टली रिलेटेड। लेट करें आप लोगों के पास ये एक टॉप में आप लोगों के पास कोई लिक्विड है,
जिसकी ये जो साइड आप लोगों के पास है ये बिल्कुल बॉटम है, ये वाली जो आप लोगों के पास उस लिक्विड की जो एज है या जो साइड है ये आप लोगों के पास बॉटम है, और ये आप लोगों के पास टॉप और मोस्ट पोजीशन है। और ये जो आप लोगों के पास व्हाइट कलर है ये लेट्स सपोज करें आप लोगों के पास क्या है, ये लेयर्स ऑफ फ्लूइड है, ये लेयर ऑफ लिक्विड आप लोग कह लें। सपोज करें ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास लेयर ऑफ लिक्विड है। अब जो लेयर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो x है। तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखें कि अगर आप लोग इस बॉटम से अपवर्ड जा रहे हो, जितना ये बॉटम से आप लोग डिस्टेंस ज्यादा करोगे ना, अपवर्ड का जो डिस्टेंस है ये आप लोग ज्यादा करोगे, बॉटम से अपवर्ड का डिस्टेंस क्या करोगे, ज्यादा करोगे। मतलब ये जब डिस्टेंस आप लोगों के पास जो है वो इंक्रीज होगा, तो जो अपर सरफेस की तरफ आप लोग आ रहे होते हो तो विस्कोसिटी कम हो रही होती है। तो आप लोगों के पास जो फ्लो रेट किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा इस पीक के ऊपर, वो आप लोगों के पास ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द बॉटम। तो लेट्स सपोज करें कि मैं यहाँ पे एक ब्लॉक ले रहा हूँ, कोई भी ब्लॉक आप लोगों का है जो बिल्कुल इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है इस लिक्विड की ऑफ एरिया ए। लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास कोई ब्लॉक है, मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को मैं इस तरफ जो है वो टेंजेंशियल फोर्स सपोज करें यहाँ पे लगा रहा हूँ। जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ दैट इज बेसिकली अ टेंजेंशियल फोर्स। यहाँ पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स मेरे पास क्या है, ये आप लोगों के पास टेंजेंशियल फोर्स है। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, टेंजेंशियल फोर्स आप लोगों के पास है, क्योंकि ये ब्लॉक जो है ये बिल्कुल अपर मोस्ट पोर्शन पे पड़ा हुआ है। तो अपर मोस्ट पोर्शन पे जो लोअर बॉटम से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो जब ये डिस्टेंस आप लोगों के पास ज्यादा हो जाएगा तो टेंजेंशियल फोर्स कम चाहिए होगी। आप इजी इस ब्लॉक को क्या कर सकते हो, इस फ्लूइड की सरफेस के ऊपर मूव कर सकते हो। ये लेयर ऑफ लिक्विड्स है। तो अगर आप लोग यहाँ से इसको मैथमेटिकली अगर आप लोग एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहला जो आप लोगों के पास फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे वो क्या है कि जो आप लोगों के पास टेंजेंशियल फोर्स आप लोगों ने वहां पे रखी हुई है वो आप लोगों के पास है डायरेक्टली रिलेटेड विद द एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आप लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है जिसका आप लोगों के पास सर्टेन एरिया जो है वो क्या है, वो ए है। तो जब एरिया आप लोगों के पास ज्यादा होगा तो टेंजेंशियल फोर्स भी आप लोगों के पास ज्यादा आप लोगों को चाहिए होगी। सेकेंडली आप लोगों ने जो दूसरी यहाँ पे फैक्टर देखना है कि दिस टेंजेंशियल फोर्स, जो आप लोगों के पास टेंजेंशियल फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जिस वेलोसिटी के साथ आप लोग क्या कर रहे हो, इसको मूव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू लेयर। ये बात आप लोग याद रखो, क्योंकि लिक्विड में जब आप लोग मूव करते हो ना, तो ये जो वेलोसिटी होती है ये लेयर के लिहाज से देखी जाती है। जब अपर मोस्ट लेयर की बात करोगे तो वेलोसिटी आप लोगों के पास ज्यादा हो जाएगी, और जब आप लोअर मोस्ट की बात करोगे तो आप लोगों के पास वहां पे विस्कोसिटी के ज्यादा होने से ये वेलोसिटी आप लोगों को कम लगेगी। और थर्ड फैक्टर आप लोग जो देख रहे होते हो वो आप लोगों का इस एक्स के साथ आप लोग देखें। जब आप लोग एक्स को ज्यादा करते हो, देखिए यहाँ पे भी हमने ऊपर डिस्कस किया है, एक्स को जब आपने ज्यादा किया है तो अब एक्स आपके पास ज्यादा हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। बॉटम से देखें तो एक्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो फिर आपको टेंजेंशियल फोर्स कम चाहिए होगी। तो फोर्स जो टेंजेंशियल है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लोगों के पास किसकी है, जो आप लोगों के पास है डिस्टेंस बिटवीन द लेयर। अब सपोज करें कि ये आप लोगों के पास जो इक्वेशन नंबर है ये 1 आ गई, ये आप लोगों के पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, और ये आप लोगों के पास क्या आ गया, ये आप लोगों के पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को यहाँ पे कंपेयर करूँ तो आप लोगों के पास फिर जो फाइनल फॉर मोस्ट रिलेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो आप लोगों के पास बनेगी एफ, जिस जो आपके पास टेंजेंशियल फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए वी बाई आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। या अगर मैं यहाँ पे इस चीज को देखूं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट N2, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ए वी बाई एक्स आप लोगों के पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होता है। यहाँ पे जो राइट मोस्ट इक्वेशन में जो आप लोगों के पास वैल्यू लिखी हुई है v बाई एक्स, ये तो ये देखें ये जो लिखा हुआ है आप लोगों के पास बेसिकली जो v बाई एक्स लिखा हुआ है, इसको अगर आप लोग डिफाइन करें तो इसको आप लोग कहते हो, ये आप लोगों के पास है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको आप लोग क्या कह रहे होते हो, इसको बेसिकली आप लोग कह रहे होते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लोग कह रहे होते हो। और वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लोगों के पास क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लोगों के पास होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। मतलब ये होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट आप लोगों के पास क्या होता है, डिस्टेंस, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स कि कितनी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज होती है, दैट इज नोन एज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट। और अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट की आप लोग यहाँ पे यूनिट वगैरह लिखो तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की फिर यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लोगों के पास आ जाती है सेकंड इनवर्स। और जब आप लोग इसकी डायमेंशन की बात करते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट की, तो जो इसकी डायमेंशन आ जाएगी वो आप लोगों के पास आ जाएगी डायमेंशन t-1 आ जाएगी। और वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लोगों के पास होता है क्या है, बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो आप लोगों के पास होता है डेल्टा v बाय डेल्टा एक्स। तो इसको मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप लोग कहते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फाइनली जो आप लोग इक्वेशन लिखते हो वो कैसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे F इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए वैल्यू आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा
N2 आप लोग क्या लिखते हो, ए वी बाय आप लोग क्या लिखते हो x, और v बाय एक्स इज आप लोगों के पास है वेलोसिटी ग्रेडियंट। और अगर यहाँ से मैं ईटा की वैल्यू निकालूं तो ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी एफ एक्स डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा ए वी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है, जो भी आप लोगों ने फाइंड आउट किया वो आप लोगों के पास आ रही है एफ एक्स डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय ए वी। सो दिस इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप लोगों को डिफाइन करता है कि कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड कितना विस्कस है और कितना उसका जो है वो फ्लो रेट हो जाएगा, जब आप लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब अगर आप लोगों से यहाँ से वो क्वेश्चन करें इसकी यूनिट के लिए, आप लोग इसकी यूनिट लिखें, तो दो सिस्टम आप लोग यूज करते हो। पहला आप लोग सिस्टम यूज करते हो एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट होती है वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या आप लोग इसको लिख सकते हो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर किसके बराबर आता है, पास्कल के। तो आप लोग इसको लिख सकते हो, ये आप लोगों के पास क्या है, पास्कल इनटू सेकंड आप लोगों के पास आ जाता है, वेयर पी आप लोगों के पास प्रेशर होता है और ये होता है पास्कल, और आप लोगों के पास एस आप लोगों को क्या बता रहा होता है, एस बता रहा होता है सेकंड। जब आप लोग डिस्कस कर रहे होते हैं इसकी यूनिट को सीजीएस सिस्टम में, वो पूछ सकता है कि यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप लोग बताएं सीजीएस सिस्टम में। तो याद रखें सीजीएस सिस्टम में आप लोग जो इसकी यूनिट लेते हो वो आप लोगों के पास होती है 1 फोर्स विच इज इक्वल टू 1 फोर्स की यूनिट आ जाएगी डाइन में 1 डाइन सेकेंड बाय आप लोगों के पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको आप लोग अगर और भी शॉर्ट लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कन्वर्जन में 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। और अगर आप लोग इसकी कन्वर्जन फैक्टर देखें तो आप लोग हमेशा याद रखें जो 1 आप लोगों के पास पास्कल सेकंड होता है, 1 पास्कल सेकंड जो आप लोगों के पास होता है, तो आप लोगों के पास किसके बराबर होता है, वो हमेशा जो है वो 10 पोज के बराबर होता है। तो ये आप लोगों के पास कुछ कन्वर्जन फैक्टर है, यहाँ से आप लोगों को एमसीक्यूज मिलता होता है। और अगर आप लोग इसकी डायमेंशन देखते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन अगर आप लोग देखते हो तो इसकी डायमेंशन आप लोगों के पास क्या होती है, एम। आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो, एल माइनस वन और टी की पावर क्या हो जाएगी, -1 विल बी द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये चीज़ें आप लोग जो है वो देख लें। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जब आप लोग बात करते हो तो ये बताता है कि आप लोगों के पास बेसिकली कितना कुछ आप लोगों के पास रेजिस्टेंस होती है फ्लूइड की जब वो डिफॉर्मेशन की तरफ आता है ड्यू टू द इंटरनल जो रेजिस्टेंस होती है या फ्रैक्शन होती है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, अगर आप लोग बात करते हो, अगर एयर की बात आप लोग करो तो मैं यहाँ पे 4 फैक्टर लेता हूँ। लेट्स सपोज करें मैं, मुझे गिवन है एयर, और मुझे दूसरा जो गिवन है वो सपोज करें वाटर गिवन है, और मुझे जो थर्ड आप लोगों के पास वैल्यू गिवन है वो वैल्यू गिवन है मुझे हनी की। तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर राउंड अबाउट आप लोगों के पास जो पास्कल सेकंड में एयर की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, वो आप लोगों के पास होती है 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 पास्कल सेकंड। -5 मैं पास्कल सेकंड की बात कर रहा हूँ, पास्कल और सेकंड की। वाटर की जब आप लोग बात करते हैं तो वाटर की जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो आप लोगों के पास होता है 8.91 N2 आप लोगों के पास हो जाएगा 10 की पावर -4 पास्कल सेकंड। और जब हनी की बात करें तो हनी का आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 1.42 पास्कल सेकंड। तो यहाँ से आप लोग देखें हनी इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू द वाटर, और जो सबसे आप लोगों के पास विस्कोसिटी कम है वो एयर की है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लो रेट की बात करूँ तो हनी का फ्लो रेट आप लोगों के पास सबसे कम होगा। रीजन क्या है कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसका फ्लो रेट हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक आप लोगों के पास फार्मूलाज हैं, इनको आप लोग देखें, यहीं से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।